हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल क्लैरिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में कि 1960 साल जहाँ पे दुबई के पास कुछ भी नहीं था, ना अपना खाना ना अपना पानी, जहाँ पे उनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी थी, वहाँ से लेकर आज तक दुबई कैसे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, वर्ल्ड के थर्ड मोस्ट ट्रैवल सिटी बना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम से, जिन्होंने 2006 में एज ए प्राइम मिनिस्टर दुबई में कदम रखा। ये बहुत ही एक विजनरी लीडर है। उन्होंने कैसे एक वीक इकोनॉमी से दुबई को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि दुबई का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऑयल के कारण हुआ है। जी, मैं आपका शेयर कर देता हूँ। ऑयल का जो रेवेन्यू है दुबई में वो केवल 1% है। इन्होंने क्या किया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे टूरिस्ट दुबई में आने लगे। दुबई का इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। और दुबई का जो डेवलपमेंट है, मतलब आप समझ सकते हो, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरह, JW मैरियट, दिस आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शंस एंड दुबई नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग लेस देन फर्स्ट प्लेस। तो ये इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये यहाँ तक दुबई जो पहुँचा है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। इन्होंने लगातार दुबई को इनोवेशन लेड इनिशिएटिव प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से दुबई आज उस मुकाम पे है। दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, इनको एक एलर्जी हो गई है। क्या एलर्जी हो गई है? एलर्जी टू एवरेज। इनको कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं चाहिए, या द ओनली वन या फिर द नंबर 1। इसलिए इन्होंने बना दिया दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। इन्होंने बना दिया बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे बड़ा टावर। JW मैरियट, दुनिया के सबसे बड़ा 5 स्टार होटल। ये लोग यहाँ पे नहीं रुके, इन्होंने बना दिया द गोल्ड सूक, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड की मार्केट। रेगिस्तान में फूल उगा दिए। आप समझ सकते हो दुबई ने कहां से कहां तरक्की की है। इन्होंने बना दिया दुबई मिरेकल गार्डन, जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 1960 साल, 1980 साल, जहां पे दुबई के पास कुछ भी नहीं था, ना अपना खाना ना अपना पानी, वहां से लेकर आज तक इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन यहाँ पर डेवलप किए हैं। मतलब मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने एज अ प्राइम मिनिस्टर कदम रख के दुबई का रूप ही बदल दिया। अनस्टॉपेबल जो वर्ड है इनके खून में घुस चुका है। इसलिए इन्होंने अपने गवर्नमेंट को ट्रेन किया दुबई 10X के बारे में। तो क्या है ये दुबई 10X? वो चाहते हैं दुबई में सब कुछ 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स बिगर, 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट हो जाए। और यहाँ पे ये लोग रुके नहीं, इन्होंने चालू किया दुबई कनाल प्रोजेक्ट। अंडर वाटर ब्रिज भी बना दिया और दुबई में टेनिस खेलने का अरेंजमेंट भी कर दिया। इसके बाद इन्होंने फ्री वाईफाई जोन्स भी लगा दिए, क्योंकि ये चाहते हैं दुबई वर्ल्ड के मोस्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी हो जाए। और इनका मानना है 2025 तक 25% जो गाड़ियाँ हैं वो ड्राइवरलेस हो जाए। इसके बाद मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने सोचा डिज्नीलैंड बनाने के बारे में। इसलिए वो चले गए अमेरिका डिज्नीलैंड से बात करने के लिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया डिज्नीलैंड से ताकि वो डिज्नीलैंड से भी बड़ा एक लैंड दुबई में भी बना दे। ये बात सुन के डिज्नीलैंड बहुत ही हैरान हो गए और उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तब मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम उनको बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं दुबई लैंड। ये डिज्नीलैंड से बड़ा दुबई लैंड, जहाँ पे हर दिन 2 लाख लोग आने वाले हैं। ऐसे ही इनके इनोवेशन लेड इनिशिएटिव की वजह से दुबई आज इतनी स्ट्रॉन्ग और बेटर इकोनॉमी बन चुका है। इसके बाद इन्होंने एक पैसेंजर ड्रोन बनाने की सोची। और क्या ही ये पैसेंजर ड्रोन? अगर इसमें एक आदमी बैठेगा तो ये पैसेंजर ड्रोन 150 किलोमीटर पर आवर से एक जगह से दूसरी जगह पर उस आदमी को ले जा सकता है। फिर इन्होंने सोचा मैं कैसे दुनिया भर का टैलेंट अपने पास लाऊं। तो दुनिया भर का टैलेंट और दुनिया भर का जो बेस्ट चीज़ें हैं अपने पास लाने के लिए इन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दिया।
इसका मतलब वहाँ पे ब्लैक वाइट है और वाइट ब्लैक है। आप जितने भी पैसे कमाओगे वहाँ पे काम करके, पूरा का पूरा पैसा आपका होगा। इसके बाद इन्होंने एक हाइपरलूप ट्रेन बनाने के बारे में सोचा। क्या है ये हाइपरलूप ट्रेन? ये हाइपरलूप ट्रेन दुबई से अबू धाबी तक ट्रैवल करेगा 1200 पैसेंजर लेके सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में। ट्रांसपोर्टेशन को भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तो इन्होंने एक स्मार्ट पैसेंजर कार बनाने की सोची, जो कार 30 पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकती है। तो कैसे काम करता है ये पैसेंजर कार? आपके पास एक मोबाइल ऐप होगा, जिस मोबाइल ऐप के ज़रिए उस कार को आप बुक कर सकते हो। फिर एक के बाद 30 पैसेंजर उस कार में बैठेंगे, अपना डेस्टिनेशन पॉइंट वहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद वही कार आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है स्मार्ट पुलिस स्टेशन। तो क्या होता है ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन? इस पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेन लॉन्च करवा सकते हो, पर वहाँ पे आपको कोई पुलिस नहीं मिलेगा। अपने मोबाइल की मदद से, एक स्मार्ट ऐप की मदद से अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो और आपको आपका काम हो जाएगा। मतलब विजन इतना दूर रखते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को पूरा डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। मतलब कोई इंसान की झंझट नहीं है। इसके बाद इन्होंने सोचा एक टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बनाने के लिए, जिसका नाम है मोनाको। ये जो मोनाको जो टेम्परेचर कंट्रोल सिटी है, वहाँ पे सड़कें होंगी जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगी, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होगी जो ही टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगी। तो आप इन सब डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को देख के समझ सकते हो, जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, ये कोई डिफ़िकल्टी स्कैनर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी स्कैनर है। ये कोई भी डिफ़िकल्टी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। 2020 में इन्होंने सोचा दुबई एक्सपो के बारे में। तो क्या है दुबई एक्सपो? यह है दुबई एक्सपो 2020, जहाँ पे दुनिया का जितना भी जो कुछ होगा वो दुबई में मिलेगा। बिजनेस, ट्रेडिंग, सब कुछ।